So once again welcome friends. Today we will discuss नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9 का सिलेबस है। तो हम लोग दो सीरीज चला रहे हैं, पहला क्लास 10 का और दूसरा क्लास 9 का। तो क्लास 9 का हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें डेसिमल वाला चीज़ हम लोग पहले पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल में सबसे पहले आते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी रैशनल नंबर फॉर्म क्या होता है, p अपॉन क्यू, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज रैशनल नंबर। अब बात करते हैं किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये याद रखना है, हर एक रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहता ही है, उसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिवीज़न करना पड़ेगा। किससे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे इसमें। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होगा। क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले उसको देखते हैं और उसी से हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और समझ पाएंगे इसके आगे का चीज़। तो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि जब हम q से p को डिवाइड करें, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए और डिवीज़न कुछ स्टेप के बाद रुक जाए। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और कुछ स्टेप के बाद डिवीज़न रुक जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जा रहा है, वो टर्मिनेट हो जा रहा है या एंड हो जा रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ में क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ में ये हो सकता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। कि रिमाइंडर 0 आए ही ना, तो 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा तो कुछ डिजिट रिपीट होगा, हो सकता है जैसे 1.33333 ये रिपीट होता चला जाए। तो हम लोग जब सेकंड केस में देखेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, कुछ रिपीट होगा, हो सकता है कुछ ब्लॉक्स रिपीट हो, कुछ डिजिट्स रिपीट हो या फिर कुछ रिपीट हो ही ना। तो दो केसेस बनता है इसमें और दो ही केसेस पे डेसिमल का डिवीजन हुआ है। तो पहला जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया फ्रेंड्स, जो कि एक फाइनाइट डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, फाइनाइट डिजिट के बाद एंड हो जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1/4। तो अगर 4 से हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ डिवीज़न का भी एक अच्छा सा तरीका हम लोग सीखते हैं। जब भी इस तरीके का डिवीज़न आए तो अपने मन से यहाँ पे 0 लगाते जाइए और तब तक डिवाइड करते जाइए। 4 2 जा 8, 2 बच गया, अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा तो एक और 0 लगा देते हैं, 20, 4 5 जा 20। अब ये टर्मिनेट हो गया। तो अब डेसिमल कहाँ पे डालेंगे फ्रेंड्स, तो कितना 0 हम अपने मन से लगाएं, 2 0 लगाएं, तो डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद डालेंगे। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आया 0.25। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/5 देख लेते हैं।
तो 5 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न का तरीका मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 5 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 10 कर देते हैं। 5 2 जा। अब यहाँ पे कितना ज़ीरो हम अपने मन से पुट किए, एक ज़ीरो लिए, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। सो दैट इज 0.2। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट समझते हैं कि कोई भी डेसिमल या कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। तो एक तरीका है कि डिवीज़न करके आप पता कर सकते हैं कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं, या वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, कि जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। उसके अलावा अगर और कोई भी प्राइम फैक्टर्स आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आप अभी के एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे 1/4 था, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 × 2, तो डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2 और 5 का भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे 5 तो नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 5 भी है, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें? तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ हम लोग देख के कैसे पता कर सकते हैं, तो विदाउट डिवीजन। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि 2 और 5 के अलावे तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर 2 और 5 के अलावे अगर कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके का सवाल आपसे बन जाएगा, और हम लोग आर एस अग्रवाल का क्लास 9 आर एस अग्रवाल 1B से स्टार्ट करेंगे, और 1B का हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले, जो कि अभी कर रहे हैं। 1-2 पार्ट हो सकता है और थ्योरी चले, और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो सीख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा केस अभी क्या समझे थे कि पहला तो रिमाइंडर 0, तो वो तो टर्मिनेट हो गया, वो तो एंड हो गया। दूसरा केस क्या एराइज होगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा। तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो गया रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार आता है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग। रिकर जो मतलब फिर से होने वाला। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 1/3। तो अभी जो थ्योरी मैंने आपको समझाई है, आप देख के ही बता सकते हैं कि दैट दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा, जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में रहे, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। अब इसको चेक करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया है वैसा ही करेंगे डिवीज़न। 0 पुट किए, तो 3 3 जा 9, 1 अभी भी नहीं हो रहा है, चलिए एक थोड़ा और ट्राई करते हैं। 0 पुट करेंगे, तो 3 3 जा 9। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 10 में 9 जाएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर एक 0 अपने मन से पुट कर देते हैं, फिर 3 3 जा 9, तो 1 बच गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये कभी भी कटेगा ही नहीं, कभी ये टर्मिनेट होना ही नहीं है इसको। तो अब
बात उठता है अब डेसिमल कहाँ पे हम लोग देंगे। तो अभी जस्ट सीखें तो यहाँ पे कितना ज़ीरो हम लोग अपने मन से पुट किए, 3 ज़ीरो पुट किए, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे डालेंगे, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे। और अभी भी ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो ये आगे ऐसे ऐसे चलते जाएगा। और जब कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट या कोई डिजिट रिपीट होने लगता है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। 0 डेसिमल, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 और उसके ऊपर ये बार पुट करते हैं। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स रिकरिंग डेसिमल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पीरियड क्या होता है और लेंथ ऑफ ए पीरियड क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 1 है, 2 डिजिट रिपीट होगा तो लेंथ ऑफ पीरियड 2 होगा, 3 डिजिट रिपीट होगा तो लेंथ ऑफ पीरियड 3 होगा। और 2 और 3 डिजिट कैसे रिपीट होगा, जरा सा एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज कहीं पे ऐसे आ रहा है 0.32323232 और यही रिपीट होते जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, ऐसे बार पुट करेंगे। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम जो समरी देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग सीखे, कि हर एक रैशनल नंबर एक्सप्रेसिबल होगा, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो कि फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये फ्रेंड्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इसको कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल, हर एक रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 0.3 पे बार है, इसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 1/3 है, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट आपको मैं डिटेल से ये समझाऊंगा कि 0.3 पे पर बार इसको 1/3 कैसे लिख सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप अगर समझ पाए हो, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हम इसमें क्लास 9 का पूरा सीरीज़ चलाएंगे जिसमें कि हर एक चैप्टर आपका कवर होगा और स्टार्ट नंबर सिस्टम से हमने किया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।